नमस्कार दोस्तों, डीएससी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3.2, जिसमें आपका पांचवा सवाल दिया हुआ है कि tan x बराबर माइनस के 5/12 और x जबकि आपका दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, जो आपका ये 0 डिग्री का होता है, दूसरा 90 डिग्री का होता है, तीसरा आपका 180 का होता है, दूसरा चौथा आपका 270 का होता है, इसके बाद आपका 360 का आता है। जो आपका पहला चतुर्थांश होता है उसमें आपके सभी अनुपात धनात्मक होते हैं, जो आपके साइन से लेकर के कॉसेक तक होते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव या ए बना करके हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरे में हम एस लिखते हैं, तीसरे में टी लिखते हैं और चौथे में आपका सी लिखा जाता है। तो दूसरे में एस का मतलब हो जाता है आपका कि जैसे आपका साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, तीसरे में टी की अपेक्षा आपका लिया जाता है टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, चौथे चतुर्थांश में आपका कॉस और सेक धनात्मक होता है, बाद बाकी सारे अनुपात आपके निगेटिव होते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है tan x बराबर माइनस के 5/12, जबकि आपका x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो इसमें हम सब इसके अन्य अनुपातों को निकालते हैं। तो उसके लिए हम पहले निकाल लेंगे cot x को। cot x बराबर आपका होता है 1/10x, तो इसका आ जाएगा आपका 1/10x। इसका हम वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस के 5/12, 12 का ऊपर आपका गुणा हो जाएगा तो आपका आ जाएगा cot x बराबर माइनस के 12/5। ये आपकी cot की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हम इसका मान निकालेंगे sec x का। sec x बराबर आपका एक सूत्र होता है अंडर रूट 1 प्लस के tan स्क्वायर x। इसलिए हम 10 की वैल्यू को रखेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस के 10 का मान आपका दिया हुआ है माइनस के 5/12, तो इसका जो हम वर्ग कराएंगे तो आ जाएगा 25/144। 25/144 आएगा, 144 का हम वर्ग में गुणा कराएंगे और 25 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 169/144। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 169 13 का वर्ग होता है और 144 आपका 12 का वर्ग होता है, तो आपका सेक x बराबर आ जाएगा 13/12। जबकि cos इसका उल्टा होता है तो cos x बराबर आ जाएगा 1/sec x इक्वल टू 1/13/12। तो cos x की वैल्यू आपकी आ जाएगी cos x बराबर 12/13, और ये आपके दूसरे चतुर्थांश में बता रहा है। तो दूसरे चतुर्थांश में सेक और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस का 12/13। इसके बाद हम मान निकालते हैं कॉसेक का, तो आ जाएगा आपका कॉसेक x बराबर अंडर रूट 1 प्लस के कॉट x। ये आपका सूत्र होता है, कॉट स्क्वायर x होता है। यहाँ पर हम कॉट की वैल्यू को रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस के, और कॉट की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस के 12/5। तो इसका हम वर्ग कराएंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 12 का वर्ग कराएंगे तो आ जाएगा 144/25। 25 का हम एक में गुणा कराएंगे और 144 को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक x इक्वल टू 169/25 अंडर रूट में। ये आपका आ जाएगा कॉसेक x इक्वल टू 169 और 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 169 आपका 13 का वर्गमूल होता है और 25 5 का होता है, तो कोसेक का मान आ जाएगा आपका 13/5। इसके बाद हम मान निकालेंगे साइन x का, तो साइन x इक्वल टू आपका एक सूत्र होता है 1/cosec x। cosec x होता है, जबकि cosec का मान आपका दिया हुआ है 1/13/5। ये इनके मान धनात्मक होंगे क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और cosec दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपकी साइन की वैल्यू आ जाएगी साइन x बराबर 5 का आपका ऊपर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 5/13। ये आपका पांचवें का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पांचवा सवाल लगेगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है 6 नंबर, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि साइन 765 अंश का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि चतुर्थांश आपका एक चक्कर लगाने पर 360 अंश का कोण बनाता है, तो 2 चक्कर लगाने पर कितना हो जाएगा, या तो हम इसे 2 गुणे 360 लिख सकते हैं या इक्वल टू 720 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 का हम 2 में गुणा कराने पर 720 आपका आ जाएगा। जबकि आपका दिया हुआ है 765, यदि हम 765 में से 720 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन 2 गुणे 360 और प्लस 45 अंश। आप लोगों ने पिछली क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन
n इंटू 360 प्लस थीटा। तो जब आपका 360 एन से में कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि वो आपके चक्रों की संख्या को दर्शाता है। 360 प्लस थीटा आपका किस में आ जाता है, प्रथम चतुर्थांश में आ जाता है, यानी 2 चक्कर लगाने पर आपका 720 का कोण बनाता है। इसके बाद तीसरा चक्कर आपका प्रथम चतुर्थांश में 45 डिग्री और चला जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा साइन 2 गुणे 360 प्लस के 45 इंप्लाइज दैट आपका सूत्र होता है साइन एन गुणे 360 प्लस थीटा, जिसके बराबर आपका सूत्र आ जाता है आपका साइन थीटा। तो इसके बराबर भी हम वही लिख सकते हैं कि इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन 45 अंश, और जबकि साइन 45 का मान आपका कितना होता है 1/√2। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 765 डिग्री का, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला सवाल दिया है आपका 7 नंबर, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि कॉसेक माइनस के 1410 डिग्री का कोण। आपको पता है कि आपका चतुर्थांश 360 अंश का कोण बनाता है, तो इसमें आपका एक चक्कर लगाने पर 360 बनता है, 2 चक्कर लगाने पर आपका 720 का बनता है। यदि 2 चक्कर लगाने पर 720 का बनता है, यदि हम इसका गुना कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 1440 डिग्री। तो वो आपका आ जाएगा 4 चक्करों में, 4 चक्कर में आपका 1440 आता है। तो आपका तीसरा, और जबकि आपका मान दिया है 1410, अगर इसमें से आपका 30 डिग्री कोण घटा दिया जाए तो आपका 1410 बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, जबकि आपका पहले इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें हम सूत्र लगा सकते हैं माइनस के, जो आपका सूत्र होता है कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू, माइनस थीटा का मतलब है आपका तीसरे चौथे चतुर्थांश में रहना, जिसका आंसर होता है आपका माइनस का कॉसेक थीटा, जो आपका माइनस में वैल्यू होता है। तो इसे हम सबसे पहले माइनस बाहर कर सकते हैं, इसका माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं माइनस के कॉसेक 4 गुणे 360 माइनस के 30 अंश। तो आपका 360 में 4 का गुणा करने पर आपका 1440 आता है, उसमें से यदि हम 30 माइनस कर देते हैं तो आपका बचेगा 1410 डिग्री। यहाँ पर आपका 360 माइनस थीटा यानी फिर चौथे चतुर्थांश में रहेगा, तो कॉसेक आपका माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस के कॉसेक 30 अंश, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आ जाएगा आपका कॉसेक 30 अंश। और कॉसेक 30 का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का मान आपका वही होता है जो आपका साइन का 30 का होता है उसका विपरीत। तो साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान आपका हो जाएगा सिर्फ 2। ये आपका आंसर हो जाएगा 7वें का। 8वां सवाल आपका दिया हुआ है कि tan 19 π/3, ये आपका मान रेडियन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम डिग्री में चेंज कर लेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए हम करते हैं कि 1 रेडियन बराबर आपका होता है 180/π डिग्री, और तो आप 19 π/3 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 19/π गुणे 180/π गुणे 19 π/3। पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे हम इसे काटेंगे तो आपका 60 बचेगा, 19 छंगा 114, तो आपका आ जाएगा 1140 डिग्री। 1140 आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं कि tan 1140 डिग्री आ जाएगा आपका। और इसे अब हम उसी प्रकार से चतुर्थांश में डिवाइड कराएंगे कि चतुर्थांश में हम 360 में 3 का गुणा करने पर आपका 1080 आता है, और 1140 में से हम 1080 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 60 और बचेगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका tan 3 गुणे 360 और प्लस 60, आपका tan 360 प्लस थीटा, यानी आपका प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। जब प्रथम चतुर्थांश में जाएगा तो आपके सभी मान धनात्मक होते हैं, तो यहां पर आपका आ जाएगा प्लस के tan 60 अंश, और जबकि tan 60 का मान होता है आपका √3, तो ये मान हो जाएगा आपका tan 19 π/3 का। अगला सवाल दिया है आपका 9 नंबर, जिसमें आपसे कह रहा है कि साइन माइनस के 11 π/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप सबसे पहले 11 पाई को, रेडियन को हम डिग्री में चेंज करा लेंगे, तो आपका 11 π/3 दिया हुआ है। इसमें हम 180/पाई का गुणा कराएंगे, तो पाई से आपका पाई कट जाएगा, 3 से हम 180 अंश को काटेंगे तो 60 अंश आ जाएगा। 60 का हम 11 में गुणा कराएंगे तो आपका 660 हो जाएगा, ये आपका डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन माइनस के 660 अंश, और जबकि इंप्लाइज दैट आपका सूत्र होता है साइन माइनस के थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, क्योंकि जो ये आपकी चीज लिखी जाती है इसका मतलब होता है आपका लिखा गया है 360 माइनस के थीटा। तो 360 जब माइनस लिखा जाता है तो वो आपका चौथे चतुर्थांश में ही रहता है। चौथे चतुर्थांश में आपका केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारे अनुपात आपके निगेटिव होते हैं।
तो इसमें आपका आ जाएगा माइनस के साइन 660 डिग्री आ जाएगा आपका। अब इसे हम जब चतुर्थांश में डिवाइड कराएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस के साइन, ये आ जाएगा 36 दूनी 72 यानी 2 गुणे 360 720 हो जाएगा आपका, जबकि 660 है तो उसमें से हम 60 माइनस कर देंगे। 2 इंटू को हम ध्यान में नहीं रखते हैं 360 माइनस थीटा को। 360 माइनस थीटा आपका होता है माइनस के साइन थीटा, तो यहाँ पर आपका फिर माइनस आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस के माइनस साइन 60 अंश, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आ जाएगा साइन 60 अंश, और साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, जबकि आपका साइन कितने का मान पूछा गया है, साइन माइनस के 11π/3 इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाता है 9वें का। अगला सवाल दिया है आपका 10 नंबर। 10 नंबर में कह रहा है आपसे कि कॉट माइनस के 15π/4 का मान ज्ञात करना है। तो ये भी आपका रेडियन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसे हम डिग्री में चेंज कराएंगे, तो 15π/4 में हम 180/π का गुणा कराएंगे। पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से हम 180 को डिवाइड कराएंगे तो 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, यानी 15 गुणे आपका 45 आ जाएगा। 15 का हम 45 में गुणा कराएंगे तो 15 पन्ना 75 की 5 हासिल 7, 15 चक्कू 60 और 7 67, यानी 675 आपका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कि कॉट माइनस के 675 डिग्री, और ये भी आपका लिखा हुआ है इम्प्लाइज दैट कॉट माइनस के थीटा इक्वल टू माइनस के कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस के कॉट 675 डिग्री आ जाएगा। इसे जब हम चतुर्थांश में डिवाइड कराएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस के कॉट 2 गुणे 360, 2 गुणे 360 दो गुणा कराने पर आपका 720 आ जाएगा, 720, और यहाँ पर आपका 675 दिया हुआ है, तो इसमें यदि हम 45 घटा दें तो आपका कितना बचेगा, 675 बचेगा। तो इसे आप इस प्रकार से फिर लिख सकते हैं कि आपका क्या लिखा हुआ, 360 माइनस थीटा, यानी माइनस के कॉट थीटा आ जाएगा। ये आएगा आपका माइनस के कॉट माइनस के 45 आप लिख सकते हैं इसे, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस के कॉट 45 अंश, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉट 45 अंश, और जबकि आपका कॉट 45 का मान 1 होता है तो ये आ जाएगा आपका कॉट माइनस के 15π/4 की वैल्यू 1 आंसर। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों को, और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें।